नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 10वीं की गणित बुक का प्रश्नावली 2.2 का 1 का 2 नंबर। पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कैसे इसको बनाना है, तो आज हम लोग इसका 2 नंबर देखेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या हम लोग का, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसका हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है और यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों को गुना करेंगे। गुना करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 आ गया। तो अब हमको इस 4 को इस तरह से तोड़ना है कि इसको जोड़ने या घटाने पर -4 आ जाए, मतलब -4 आए। ठीक, तो 4 को गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 2। ठीक, तो दोनों में माइनस लगा देंगे, माइनस तो -4 आ जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। 4s² ये ऐसे ही रहेगा, ये -2s और ये -2s और ये जैसे का जैसे ही +1। देखिए अब यहाँ पे 3 पद था, अब यहाँ पे 4 पद हो गया। ठीक, तो आगे देखिए अब इसको कैसे करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड तो हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के लिए देखिए इसको ऐसे करते हैं, 4s²। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 2s इंटू 2s के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे बचा हुआ है 2s, कॉमन लेने के लिए 2 पद को तोड़ना पड़ता है, तो 2s ये आ जाएगा इंटू 1। ठीक, तो अब देखिए इसमें ये भी है, इसमें ये भी है। ठीक, तो कॉमन ले लेंगे इस चीज़ को, प्लस वाला, इसमें प्लस है, आगे कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, तो ये कॉमन ले लेंगे तो 2s बाहर निकल जाएगा। तो ये मेरा बचेगा क्या, देखिए 2s बच गया और 1, तो एक में माइनस है यहाँ पे, तो तब ना माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ -2s हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो बचा क्या मेरा, एक 2s बचा है और माइनस का 1 बचा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक, अब इसमें हम लोग को कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन लेंगे तो सिंपल सा है। कॉमन लेने के लिए हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है। ठीक, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस है, तो इसमें से एक माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आएगा। तो इसमें तो है कुछ नहीं, इसमें 1 से है, इसमें भी 1, 2 इंटू 1 है। जैसे यहाँ पे देखिए 2s है, तो 2s इंटू 1 है, और ये तो 1, तो 1 इंटू 1 ही होता है, तो 1 1 कॉमन ले लेंगे और माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो -1 कॉमन आएगा। तो अब इसमें क्या बच गया, इसमें माइनस कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचा, प्लस बचा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बचा 2s और यहाँ पे माइनस का 1 बचा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है, तो क्या होता है, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होता है। ठीक ना, तो हम लोग क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिए तो प्लस वाला बचा, ये प्लस वाला बचा, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक, अब इसको देखिए ध्यान से कैसे करना है। तो अब इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, यहाँ पे 2s माइनस 1 ये एक साथ आ जाएगा, और फिर ये दोनों में से कोई एक आ जाएगा साथ में, 2s माइनस 1। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें शून्य डाल देंगे। ठीक, इक्वल टू करके शून्य डाल देंगे। ठीक, अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये देखिए 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो s इक्वल टू देखिए 2s इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी 2s, तो इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे s इक्वल टू 1/2, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी s इक्वल टू 1/2। ठीक, तो एक s को हम लोग एक का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा मान लेते हैं, और दूसरा को क्या मानेंगे, बीटा। ठीक, अब हम लोग को क्या निकालना है, इसमें शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए सूत्र होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कैसे हम लोग इसका शून्यक निकालेंगे। तो इसका सूत्र मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शून्यकों का योग। देखिए
यहाँ पे है ना, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देखिए माइनस एक्स का गुणनखंड और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक ये है। ठीक, तो हम लोग इसी चीज को लिखेंगे। अब हम लोग को करना है, जांच करने बोला गया, तो जांच करेंगे, जांच। ठीक, देखिए तो शून्यकों का योग शून्यकों का योग शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ठीक, बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एनसीईआरटी बुक में सारा चीज दिया हुआ है, ये सब फॉर्मूला वगैरह सारा कुछ दिया हुआ, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो देखिए अल्फा मेरा क्या है, अल्फा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, तो 1/2 अल्फा की जगह पे बिठा देंगे और बीटा की जगह पे भी 1/2। ठीक, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक मतलब जो पहला पद है वहां पे हम लोग क्या लेंगे, एक्स का गुणांक मतलब ये एस, ठीक ना, ये एस स्क्वायर जो भी है एस ये है, क्योंकि एक्स के फॉर्म में ये है, ये एस एस मान लिया, बस इसको लेटर चेंज कर दिया गया, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एस है। तो ठीक, तो यहाँ पे एस का गुणांक मतलब क्या आएगा, 4 आएगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं, -4 है तो -4 लिखेंगे, -4। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है ना, 4 इंटू एस स्क्वायर, तो 4 इसका गुणांक क्या है, 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, तो 2 इंटू 1, ये तो पता ही होगा आप लोग को, एलसीएम +1 इक्वल टू, ये देखिए ये माइनस इंटू माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 4 और नीचे भी प्लस का 4, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2/2 और यहाँ पर भी 4/4, ये कट जाएगा। ठीक, तो आ गया 1 = 1। ठीक, 1 = 1 आ गया। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, ठीक, इक्वल टू में क्या होता है, देखिए अचर पद बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा और बीटा हमको पता है कितना है, 1/2 इंटू 1/2। ठीक, अचर पद देखिए, अचर पद किसको कहते हैं ये पता होगा, जिसके साथ कोई भी मतलब लेटर ना हो, जैसे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ए बी सी का फॉर्म में जो है, तो सी वाला, ये ए बी और सी का फॉर्म में है, तो ये सी वाला अचर पद है, जिसके साथ कोई भी लेटर ना हो, जैसे एक्स वाई जेड कोई भी संख्या ना, वो वाला ना रहे, लेटर ना रहे। ठीक, तो वो अचर पद है, तो वो अचर पद क्या है, 1 है। ठीक, तो अचर पद हम लोग क्या लिखेंगे, 1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4। ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है। तो अब देखिए गुना करेंगे, ऊपर 1 और नीचे 2 इंटू 2 4, 1/4, ये भी 1/4। तो देखिए बराबर हो गया दोनों, ये भी बराबर हो गया, मतलब शून्यकों का गुणनफल भी बराबर हो गया और शून्यकों का योग भी बराबर है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं
कि इसको हम लोग बोल सकते हैं अतः बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो और मिलता रहे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलता रहे। फिर हम लोग अगला वीडियो में आगे हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।